Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, fourth year. Today is Monday, 27 July 2020. Today we are going to start the phase 2 of our syllabus. We have previously discussed and studied the phase 1 before the pre-send of 1. Today's topic is Qawmi Amdani ka Ta'ayyun, determination of the national income. Fourth year, in the previous syllabus, we have completely discussed about the concept of the national income. So, in this lecture, we will study that how the equilibrium of the national income can be obtained. According to Dr. Keynes, the equilibrium national income is that the total income will be equal to consumption plus saving. आमदनी बराबर है सर्फ जमा बचत. यहाँ पर सर्फ will stand for C consumption plus बचत will stand for S saving. डॉक्टर केन्स का ये कहना था कि जो सेविंग्स होती हैं बराबर होती हैं इन्वेस्टमेंट के. सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. बचतें बराबर होती हैं सरमायाकारी के. इसलिए आमदनी बराबर होगी सर्फ जमा सरमायाकारी के. यानी एक तरफ अगर कुल आमदनी और कुल खर्च बराबर हो जाए तो दूसरी तरफ बचतें भी सरमायाकारी के बराबर हो जाती हैं. दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी की मतवाजन सतह. फोर्थ ईयर, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस हेडिंग के अंदर जो हम इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. दो शोबी मईशत, टू सेक्टर्स इकोनॉमी, मतवाजन सतह, इक्विलिब्रियम लेवल. दो शोबी मईशत या टू सेक्टर्स इकोनॉमी एंड इक्विलिब्रियम. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन का क्या मतलब होता है? आम ज़बान में भी देखें, इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन एक बैलेंस्ड सूरत हाल होती है. ठीक है, मतवाज़न सूरत हाल एक बैलेंस्ड सूरत हाल होती है ना, जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं होते. सो इस कॉन्सेप्ट में भी कौमी आमदनी की मतवाजन सतह या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम इज़ द कंडीशन विच इज़ परसिस्टेंट कंडीशन, जिसमें बार बार तब्दीलियाँ नहीं आ रही होती. तो कौमी आमदनी के तवाज़ुन से मुराद कौमी आमदनी का वो मयार है जिसमें बार बार तब्दीलियाँ नहीं हो रही होती और जिसको इस्तेहकाम नसीब होता है. और अगर बाज़ हालात के पेश नज़र कौमी आमदनी का ये तवाज़ुन बिगड़ भी जाए तो कई ऐसी क़ुव्वतें सरगर्म होती हैं कि जिनकी वजह से मैशत दोबारा तवाज़ुन की हालत में वापस आ जाती है. कौमी आमदनी का ये तवाज़ुन फुल एम्प्लॉयमेंट या कामिल रोज़गार की सतह से ऊपर भी हो सकता है, कामिल रोज़गार की सतह से नीचे भी हो सकता है. कामिल रोज़गार की सतह या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ द सिचुएशन वेयर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल इन द इकोनॉमी. तो इस सारी डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि कौमी आमदनी की मतवाजन सतह या कौमी आमदनी की मतवाजन सतह को दो सूरतों में हम देख सकते हैं. फोर्थ ईयर, बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम. इन द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड द मैथमेटिकल analysis, we have completely discussed all the models determining the equilibrium national income. Mathematically हम ये सारा derivations देख चुके हैं थर्ड ईयर के टॉपिक के अंदर, थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर, कि किस तरह से मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम लिया जा सकता है. तो कौमी आमदनी की मतवाजन सतह दो सूरतों में मालूम की जा सकती है. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई मेथड, या जिसको कुल खर्च का तरीका कहते हैं, y इज़ इक्वल टू C प्लस आई. यानी जिस नुक्ते के ऊपर कुल कौमी आमदनी बराबर हो जाती है, C विल स्टैंड फॉर कंजम्पशन सर्फ प्लस I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. और दूसरी अप्रोच क्या है जी? सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच. और यही दो अप्रोचेस हमने ऊपर भी जिक्र की जो डॉक्टर केन्स ने हमें बताई, दैट y is equal to C plus I and y saving is equal to investment. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ टू सेक्टर्स इकोनॉमी.
दो शोबी मैशत, ठीक है। टू सेक्टर्स का मतलब, सेक्टर्स का क्या मतलब होता है? हिस्से। तो टू सेक्टर्स ऐसी इकोनॉमी जिसके अभी दो हिस्से हैं। अगर हम अपनी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की इक्वेशन है उसको देखें, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के मुताबिक, तो वो क्या है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। इनकम या आमदनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी के, ठीक है। तो टू सेक्टर्स इकोनॉमी, दो शोबी मैशत जिसमें अभी दो हिस्से हैं, एक कंज्यूमर है, सारिफ है, और दूसरा इन्वेस्टर है या सरमायाकार है। तो इससे क्या साबित हुआ कि वी हैव नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हम कौमी आमदनी के इस एनालिसिस के अंदर हुकूमत के किरदार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये एक बंद मैशत है। बंद मैशत या क्लोज इकोनॉमी। Closed economy is the economy in which our national income or our equilibrium national income will not include the concept of foreign trade. बंद मैशत से मुराद एक ऐसी मैशत है जिसमें अभी बैनुल-अक़वामी तिजारत का कोई तसव्वुर शामिल नहीं है। इसलिए इसमें दो सेक्टर्स हैं, अवाम और दूसरी तरफ सरमायाकार, ठीक है। और इसी तरह टू सेक्टर्स इकोनॉमी की अगर अप्रोच टू से हम इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम देखना चाहें तो वो अप्रोच टू से हमारे पास क्या तरीका होगा? वो हमारे पास होगा सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो हम इस हेडिंग से क्या हमने समझा कि दो शोबी मैशत में कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी वेयर देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इज़ इन्वॉल्व, वेयर देयर इज़ नो फॉरेन ट्रेड सेक्टर इज़ इन्वॉल्व। इसमें हुकूमत के किरदार को नज़रअंदाज कर दिया है। इसमें हमने बैनुल-अक़वामी तिजारत की वजह से कौमी आमदनी में होने वाले असरात को नज़रअंदाज कर लिया है। हमने कहा ना कि दो अप्रोचेस हैं, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, या हम जिसको क्या कह सकते हैं, हमारा कुल खर्च का तरीका, ठीक है। तो कुल खर्च का तरीका या एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ये देखें, मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद का तरीका, या y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई का तरीका। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो टोटल कौमी आमदनी है उस कौमी आमदनी का कुछ हिस्सा लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर ख़र्च कर देते हैं। प्रीवियसली हमने ये भी देखा कि लोग किन किन ज़रूरतों के ऊपर अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लिक्विड मनी लोग रखना चाहते हैं, देयर आर डिफरेंट मोटिव्स। तो उन सारी ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर ख़र्च करने के लिए जितना हिस्सा कंज्यूमर ख़र्च कर देते हैं दैट इज़ कंजम्पशन और सर्फ, और कुछ हिस्सा पसंदाज कर देते हैं और यही बचाई हुई रकूमात कारोबार में लगाई जाती हैं। हमने देखे सबसे पहली जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन दी थी वो क्या थी? y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस एंड एज सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक। तो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई में इन्वेस्टमेंट क्या है? यानी लोगों की जो टोटल इनकम होती है वो या तो कंज्यूम कर लेते हैं या वो सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। अब बचाई हुई रकूमात का वो क्या करते हैं? बचाई हुई रकूमात को वो सरमायाकारी के मकसद पे लगाते हैं, इसलिए सेविंग्स इक्वल हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट के, ठीक। तो दिस इज़ द एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई मेथड, या इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, कुल खर्च का तरीका भी कहते हैं, या मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका भी कहते हैं। यहाँ पर जितनी टोटल इनकम होती है दैट विल बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, हम लोगों ने अभी जब इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि टोटल इन्वेस्टमेंट आई इज़ इक्वल टू आई नॉट प्लस स्मॉल आई वाई। हमने कहा था जो टोटल सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट है उसके दो हिस्से होते हैं, खुद इख्तियार सरमायाकारी या ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट,
Autonomous investment is the investment which is independent of the national income. इसका कौमी आमदनी के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरी इन्वेस्टमेंट हमने क्या देखी थी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या थी, विच वॉज द फंक्शन ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बढ़ती है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वरना इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट मॉडल। खुद इख्तियार सरमायाकारी की सूरत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन, या फर्स्ट मॉडल, द मोस्ट सिंपल मॉडल ऑफ द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम वेयर द इन्वेस्टमेंट इज़ ऑटोनमस, इट इज़ नॉट फंक्शन ऑफ इनकम। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या था, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, इसलिए I इज़ इक्वल टू आई बार, ठीक। आई बार का क्या मतलब है, इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन और इसका किसी चीज़ के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं है। व्हाट इज़ ओवर सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन इज़ C इज़ इक्वल टू C नॉट प्लस बी वाई। In chapter number 2, the concept of national income, we have talked about the saving function and consumption function, and we have described the total consumption C is equal to C naught plus BY. C naught is the constant consumption function, which is not the function of income. C naught ये वो वाला आमदनी का हिस्सा है जिसका सर्फ का हिस्सा है जिसका इन्हिसार आमदनी के ऊपर नहीं होता, प्लस बी वाई। हेयर बी इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी बहुत तफसील के साथ हमने देखा। मुख्ततम मीलान सर्फ, मुख्ततम मीलान सर्फ या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू बी इन दिस फंक्शन। एंड व्हाट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल डिस्क्राइब, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ द इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कितनी सारिफ की आमदनी थी उसमें से कितना उसने खर्च किया। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मुख्ततम मीलान सर्फ इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल। इसको मैं बहुत ज़्यादा दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करूँगी, वी हैव कम्प्लीटली टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर नंबर 2। ओके, सेविंग फंक्शन, ऑलवेज कीप इन माइंड फोर्थ ईयर दैट सेविंग इज़ ऑपोजिट टू कंजम्पशन। ये जो हमारा अभी हमने ऊपर ये देखें, ये हमने जो अपना टोटल नेशनल इनकम फंक्शन देखा, उसमें हमने क्या कहा कि जो इनकम है वो या कंज्यूम हो जाएगी या वो सेव हो जाएगी। जो आमदनी है सारिफ की, या तो वो खर्च हो जाएगी या वो बचा ली जाएगी। तो इसलिए जो बचत हुई वो कंजम्पशन के या सर्फ के उलट हुई, इसलिए S इज़ इक्वल टू माइनस सी नॉट। देखें ऊपर कंजम्पशन या C क्या था, C नॉट प्लस बी वाई। अब यहाँ पर सेविंग क्या है, माइनस सी नॉट प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी नॉट का क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास कांस्टेंट सेविंग फंक्शन हो गया विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक हो गया। 1 माइनस बी एज बी वॉज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या मुख्ततम मीलान सर्फ। हम कहते हैं कि बचत सर्फ के उलट है, इसलिए मुख्ततम मीलान बचत मुख्ततम मीलान सर्फ के उलट होगा। इसलिए 1 माइनस बी इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मुख्ततम मीलान बचत, और इसका इन्हिसार आमदनी के ऊपर होता है। ओके, हमारा मॉडल क्या था, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। आप इसके अंदर C या कंजम्पशन की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास y इज़ इक्वल टू C क्या है, C नॉट प्लस बी वाई, ठीक है जी, ये पुट करेंगे। और I हमारे पास I नॉट है या I बार है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू C नॉट प्लस बी वाई प्लस I बार, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी बुक में देखें y इज़ इक्वल टू सी नॉट इज़ इक्वल टू बी वाई लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू बी वाई नहीं है, बल्कि ये क्या है, y इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। फोर्थ ईयर आपने यही वाला फंक्शन, ये कंजम्पशन फंक्शन आप लोगों ने पुट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, द मैथमेटिकल डेरिवेशन, द मैथमेटिकल सोल्यूशन, वी विल मूव द
constants to the one side of the equation and variables to the other side. So y minus by, ये सेम वेरिएबल्स रखने वाले फंक्शन है, इसको एक साइड पे कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को सी नॉट प्लस आई बार को एक साइड के ऊपर कर दिया। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि हमने जो हमारा कॉन्स्टेंट्स थे और वेरिएबल्स थे उसमें से हमने y को, ये सारा का सारा हम थर्ड ईयर में कर चुके हैं, y को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस बी रह जाएगा। तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। फोर्थ ईयर अगर आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 y एंड आई बार इज इक्वल टू 50, आप इस फंक्शन की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। सी नॉट 40 है, बी हमारे पास 0.8 है और आई बार इज़ 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम y इज इक्वल टू 450 आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं ना, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट किए हैं, 40 प्लस 0.8, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 450, ठीक है, और ये हमारे पास 400 आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन से भी y इज इक्वल टू सी प्लस आई इक्वेशन से भी मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारे पास इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम वाज 450, कंजम्पशन की वैल्यू 400 आई, हमारे पास आई बार 50 है, तो 450 इज इक्वल टू 450, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम नेशनल, ओके, मैथमेटिकली अगर आपको जहन में हो, हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम किसी इक्वेशन का क्या होता है, व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी इक्वेशन इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर यही हुआ ना, बोथ साइड्स इक्वेशन की y भी 450 है और c प्लस आई भी 450 है। सो मैथमेटिकली वी हैव प्रूव्ड द इक्विलिब्रियम। ओके, डायग्रामेटिकल explanation. In this diagram, on x-axis we have taken the national income या कौमी आमदनी, on the y-axis we have taken the saving plus consumption plus investment, सर्फ जमा सरमायाकारी। Okay, this is 45-degree helping line OH. OH is 45-degree helping line, ठीक है, और ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेल्पिंग लाइन, जिसको ख़त्ते तनसीफ भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। OH लाइन के ऊपर हमेशा y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होगा। C इज़ ओवर कंजम्पशन फंक्शन विच इज़ इक्वल टू C नॉट प्लस बी वाई, ठीक है। जब हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेवल को शामिल कर लेंगे, और कंजम्पशन फंक्शन विल शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम C टू C प्लस आई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या हो गया जी, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम ये हो गया कि ये देखें C प्लस आई कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है OH हेल्पिंग लाइन को, क्योंकि हमने कहा हेल्पिंग लाइन 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन हमेशा इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेगी। सो वेयर इज़ द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज़ एट पॉइंट E वेयर y इज इक्वल टू C प्लस आई। अगर आप इस इक्विलिब्रियम से कहीं पीछे देखना चाहेंगे, इस इक्विलिब्रियम से कहीं पीछे एनालिसिस करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो C प्लस आई है वो इक्वल नहीं है नेशनल इनकम के, और इससे कहीं आगे भी चले जाएं तो भी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम नहीं होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज़ द सिचुएशन वेयर y इज़ इक्वल टू C प्लस आई, ठीक है। और हमने ये भी तो पहले कहा था ना कि अगर कभी कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह नहीं रहती है या अदम तवाज़ुन की सूरत हाल हो जाती है, तो ऐसी बहुत सारी क़ुव्वतें होती हैं जो कि मईशत को दोबारा से तवाज़ुन की तरफ ले जाती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ई नुक्ता तवाज़ुन है और इस नुक्ते पर कुल आमदनी और कुल खर्च बाहम बराबर हैं। अगर हम इसको एक्स एक्सिस की तरफ लेकर जाएं तो हमारी नेशनल इनकम OM होगी, ठीक है, जो कि
450 के बराबर और मैथमेटिकली हमने प्रूव भी की है। ठीक है, अगर इससे कहीं आगे या पीछे इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाती है, फ़र्ज़ करें कि कौमी आमदनी की सतह तब्दील होकर OM यानी 500 करोड़ रुपए हो जाती है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बढ़ जाती है। अब इस सूरत में क्या होगा, ये देखें, ये 500 इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है, तो ये तवाज़ुन की सूरत हाल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत क्या है कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम को कम हो जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम ई डबल प्राइम के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह कम हो जाती है। तो अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, अदम तवाज़ुन हो जाता है, तो कई ऐसी क़ुव्वतें सरगर्म अमल होती हैं कि मईशत दोबारा से तवाज़ुन के ऊपर चली जाती है। ठीक है, अगर हम ई से कहीं आगे लेते हैं, 500 हो जाती है नेशनल इनकम, इसका मतलब है हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो गई है, तो नेशनल इनकम को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसी तरह से अगर 400 पे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अभी एक्सेसिव डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद है, तो कौमी आमदनी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कौमी आमदनी का असर अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़ारिब या मल्टीप्लायर का तसव्वुर समझना भी ज़रूरी है कि कौमी आमदनी के अंदर जो भी तब्दीली आ रही होती है वो ज़ारिब या मल्टीप्लायर की वैल्यू के बराबर आ रही होती है। वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ मल्टीप्लायर एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस चेंज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लायर। सो फोर्थ ईयर, today's topic, we will close our today's topic till here, and we will talk the next model saving is equal to investment approach tomorrow. आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। थैंक यू।